शिष्य हैं, थोड़ा उनके बारे में 2 मिनट बताइए, 1 मिनट का। प्रेमानंद जी ये माने कैसे संत हैं, उनको कैसे आप उनके पास पहुँचे? वो सुनते हैं उनकी जो किडनी है वो भगवान की ऐसी कृपा है कि फिर भी इतने बचपन से ही किडनी है, फिर भी भगवान की कृपा जीवित है। किडनी फेल है ये तो आपको मालूम है ना। हाँ, खूब अच्छी तरह से। हाँ, उनके पास तो पहुंचना हमारा ऐसे हुआ जी। हम जो हमारा सन्यास था उसको 1.5-2 साल हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो हम एक साधुओं के पास में रहते थे अपने यहाँ बांसबरेली में। जी। तो वहाँ रहते रहते हमको सत्संग, ऐसे ही सत्संग मिला, फ़ोन था हमारे पास में, सत्संग मिला। सत्संग सुनते गुरु की प्रभु कृपा हुई तो उनके ही पास पहुँच गए। फिर 2 दिन 3 दिन उनके पास रहे, दर्शन करे। फिर उसके बाद हमारे जो मन में जो लालसा थी, जिस हिसाब से वैराग्य था, तो उनने हमसे पूछा नहीं था, किसी भी हिसाब से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो हमसे सिर्फ यही बोले कि तुम सरयू जी पे पहुंच जाओ। महाराज ये संत का जो अभी सेवा हम कर रहे हैं, चलिए दर्शन कराते हैं आपको। आइए महाराज जी, दंडवत। तो यही हमारे संत जी हैं और अपना देखिए मंदाकिनी गंगा जी किनारे अपना रह रहे हैं। तो ऐसे संत जो है बड़े भाग से मिलते हैं। तो ऐसे संतों की जो महिमा है अपरंपार है। तो ऐसे संत बड़े भाग से मिलते हैं जिनके ऊपर भगवान की। महाराज जी, हाँ, जो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास आप कब पहुँचे, किस सन में पहुँचे? ये हम गुरु जी के पास में पहुँचे 2021 में। अच्छा। लास्ट में पहुँचे, नवंबर के बाद, दिसंबर में लगभग। जब हम साधुओं के पास सेवा में रहते, 8-10 महीने सेवा में रहे, तो चाहिए तो हम भेज रखें चाहे ना रखें। हाँ, महाराज छोटी सी सेवा है, ये बल जल ये 200 रुपया है और ये थोड़ा साबुन आप उनको कभी कभी जरूर पड़ती। तो लाला गए देखो कब। हाँ बस क्या पूछ। हाँ, इस समय हम जो है ये मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे संत है, बाल संत है, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग कराएंगे। और गंगा जी का किनारा अद्भुत किनारा है। तो यहीं किनारे पर संत लोग रहते हैं और उनका जो दर्शन है, उनका जो सत्संग है बड़ा विचित्र होता है। क्योंकि जो कर्म करते हैं, जो मैंने कहते वो करते हैं, जो भजन करते हैं वो कहते हैं, तो उनकी बात सच्ची होती है और उनको देख करके जनता या भक्तों पर एक वैराग उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमारा सिद्धांत यही रहता है कि ऐसे संतों का हम दरस परस करावें जो जंगल में रहते हो, पेड़ के नीचे रहते हो, मंदाकिनी गंगा जी के किनारे रहते हो। तो सब संत अच्छा, इसमें अधिक से अधिक कुछ ऐसे संत होते हैं गंगा जी के जो सिद्ध होते हैं, लेकिन वो केवल जो है किसी की भागशालियों को मिलते हैं। वो तो अब जैसे ठंडी का समय चल रहा है तो कंबल तो सबको ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी महात्मा जैसे पेड़ के नीचे या गंगा जी किनारे मिल जाते हैं तो कंबल की वजह से सब कोई राज़ी हो जाता है। नहीं, कुछ ऐसे पकड़ महात्मा हैं कि महाराज जी ऐसा है कि हम वीडियो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कंबल इस समय कंबल का ऐसा वो प्रभाव है कि भाई कंबल मिल जाएगा तो ठंडी दूर हो जाएगी। हम भी आग्रह करते हैं महाराज जी थोड़ा आपकी भी जनता के कल्याण के लिए 2 शब्द आप बोल दीजिए। तो हमारे आग्रह करने पर बेचारे बोल देते हैं। नहीं, बहुत ऐसे संत मिलते हैं कि वीडियो नहीं देना चाहते और जनता समाज से छिपकर भी रहते हैं। और मैं लिखा भी है कि यही दुराई, माने जो साधना छिप कर किया जाता है वो साधना तुरंत फलीभूत होती है। तो इस तरह ये संत का जो अभी सेवा हम कर रहे हैं, चलिए दर्शन कराते हैं आपको। आइए महाराज जी, दंडवत। तो यही हमारे संत जी हैं और अपना देखिए मंदाकिनी गंगा जी किनारे अपना रह रहे हैं। तो ऐसे संत जो है बड़े भाग से मिलते हैं। तो ऐसे संतों की जो महिमा है अपरंपार है। तो ऐसे संत बड़े भाग से मिलते हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वहीं ऐसे संत मिलते हैं। नहीं, आजकल जो ऐसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्यों, कारण क्या है कि तो महाराज जी अब नाम तो नहीं पूछेंगे। तो महाराज जी, हाँ, जो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास आप कब पहुँचे, किस सन में पहुँचे? ये हम गुरु जी के पास में पहुँचे 2021 में। अच्छा। लास्ट में पहुँचे, नवंबर के बाद, दिसंबर में लगभग। जब हम साधुओं के पास सेवा में रहते, 8-10 महीने सेवा में रहे, तो उनने ही बताया था कि कुछ संत हैं, फ़ोन पे देखा करो। तो हमने देखा था। हाँ। तो हमें वही संत पसंद आए। हमने कि इनके हमें वचन
आकर्षित कर रहे हैं परमार्थ में को। जी। तो हमने कि उनके पास हमें पहुंचना चाहिए। अब हल्के हल्के पहले तो हम उनका सत्संग सुनते रहे लगभग 1 साल तक। फिर हमको सहन नहीं होता था, हमें लगता था हम सत्संग सुन रहे हैं, जब भी हमको आवाज़ आती थी सत्संग नहीं सुन रहे हैं, जब भी हमको आवाज़ आती थी सोने के समय कि सत्संग चल रहा है, सो रहे हैं फिर भी सत्संग। तो हमने सोचा, हमने कहा कि हम जाएंगे। फिर उनका पता किया तो श्री धाम वृंदावन में थे वो उनका वास। फिर वहाँ पहुँचे, गुरुजी से दर्शन किए। पहले तो मन हृदय बड़ा घबरा रहा था कि ऐसे संतों के पास में क्या बता स्वीकार करें नहीं करें हम तो फिर हम पहुँचे उनके पास। तो हमको उनने जब देखा तो वो बोले कि तुम वहीं चले जाओ जहाँ सरयुग पे आपने जो बना रखा है। और वही, और उनने एक बात और बोली थी हमारे लिए, बोले बच्चा तुमने जो कुछ तय किया है अच्छी बात है, ये कलयुग में इतना तय हो सकता है, उस युग में तय नहीं होता था ऐसा। तुमने हमको जो गुरु मान लिया है, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कदम लड़खड़ाए तो तुम खाई में चले जाओगे, इसलिए वैसे ही रहना जो तुमने निर्णय कर रखा है, और वचन मानना ही दीक्षा होती है। बोले मैं कंठी स्पर्श करा के आपके गले में डाल दूं और कोई वचन का पालन नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वचन मानना ही दीक्षा है, उनने बोला। फिर हम वही करके उनसे वहाँ से प्रणाम करके क्षमा करके बोले एक माला ले आओ। माला फिर हमने खरीदी वहाँ 150 रुपए की। बोले इसी माला को उनने पकड़ा, फिर उन्हें हमें दे दिया। बोले बस जाइए आप, छवि हमारी बाहर मिलती है, अगर चाहिए तो ले जाइए। तो हमने कि ठीक है महाराज जी हम। फिर वो बोले भी है, बोले अगर यहाँ रहना है, फिर हंस के बोले नहीं तुम वहीं के हो, वहीं जाओ। तो हमने कि ठीक है हम वहीं रह लेंगे। हमने भी कोई इच्छा नहीं जताई कि हम गुरुजी के पास में ही हमारी वो हो जाए। और उनने भी फिर हमसे नहीं कहा, एक बार संकेत दिया था उनने रहने का, लेकिन कहा नहीं। हाँ, और हमारी भी कोई ऐसी भावना नहीं थी अंदर कि हम जाके गुरुजी के। तो हमने सोचा जब ये हो जाएगा हमारा, फिर हम गुरुजी के पास पहुँचेंगे। हमें कोई भेषभूष नहीं मिला है अभी। हाँ, हम अपने वैसे ही रहते हैं। कुछ संतों से यहाँ भी मुलाकात हुई थी, बोले तो ऐसे क्या होता है, क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे कोई गुरु नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। हमने कही वो तो अच्छा है, गुरु मंत्र क्या? दे दिए हैं। हाँ, गुरु मंत्र जी तो है हमारे पास। देखिए आप लोग जो ये मन में भ्रम है संतों का कि भेष रखने से ही भगवान मिलते, तो देखो महाराज जी प्रहलाद जी और ध्रुव जी जब जंगल गए थे उनका कोई भेष नहीं था, कोई भेष नहीं गुरु था। ने मंत्र दिया उसमें लग गए। अब इस समय जो गृहस्थों को भगवान दर्शन दे रहे हैं उनका कोई भेष नहीं है। तो मन से ही यदि आप महात्मा हैं तो महात्मा हैं जी। मन से यदि महात्मा नहीं, बाहरी नहीं वेशभूषा रखे हैं, लेकिन आत्मा से आप महात्मा नहीं, मन से तो काहे के महात्मा। सही बात। गुरु जी सत्य कह, प्रेमानंद जी महाराज जी सत्य कह रहे हैं। हाँ। कि जो इनको आदेश मिला वही सत्य है। हाँ। क्योंकि उनको देखो जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं वो क्या है कि कर्म पर जोर देते कि आपका जो कर्म है वो संत है जी। तो इन्होंने पूरा जब देखो मंत्र मिल गया तो इससे बड़ा क्या है जीवन में। मेन तो मंत्र ही भगवान के पास। हमारे गुरु जी महाराज जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी को उनके ने गुरु जी ने कहा कि ये बता भेज माने भगवान चाहिए कि भेज चाहिए। तो उन्होंने कहा हमको भगवान चाहिए। तो कहा जब भगवान चाहिए तो भेज की क्या जरूरत है तुझे। तो उन्होंने कहा ठीक जंगल में जाओ अपना तपस्या करो। भाई भेज चाहिए तो आश्रम में जाओ, धामों में जाओ। जैसे आप हैं, आप चाहते टाटी घाट में महात्माओं के बीच में रह करके आप वेशभूषा धारण करके रह सकते, लेकिन आप एकांत में रहकर चुपचाप भजन करना चाहते, भगवान को आपको चाहिए जी। इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो हम भेज रखे चाहे न रखें। हाँ। महाराज छोटी सी सेवा है, ये 200 रुपया है और ये थोड़ा साबुन आप उनको कभी कभी जरूर करते। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि भेष की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी कभी स्वामी प्रेमानंद जी बहुत अच्छे उपदेश भी देते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे दादा गुरु जी के बारे में, उनका नाम है परमहंस श्री राम मंगल दास जी। उनके बारे में उन्होंने कहा कि जब ये क्या है कि जैसे आपके यहाँ महाराज जी के यहाँ सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती 8 बजे 9 बजे एक गया एक आया, एक गया एक आया। उनका प्रवचन भी सत्संग भी होता है। तो उसमें क्या है कि उनके पास समय नहीं है। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई समय कब मिलेगा। तो उन्होंने हमारे दादा गुरुजी अयोध्या के गोकुल भवन की बात है, तो वो क्या है कि रात में 2 बजे उठ करके सरजू जी जाया करते थे। और वहाँ जो प्रहलाद वाला जो घाट है वो रोड है, वहाँ बहुत गंदगी होती थी। अच्छा। आज से माने 50 साल पहले की बात है, 1984 में उनका शरीर छूटा था। तो क्या हुआ, ये रात 2 बजे उठ करके जहाँ यहाँ से लेकर घाट तक जितनी लैट्रिन होती थी, एक थाला रखते थे, वो पतलो वो रखते थे,
तो उसी में रख करके एक गड्ढा खोद के उसी में डाल दे। यहाँ मैंने 1 घंटा में पूरा साफ कर दे। साफ कर और जो लोग वहाँ जाते थे कि बताओ रात को कौन सा मेहतर आ गया। अब बताओ उस घाट जहाँ चारों तरफ लाइटिंग हो उस जगह जाने में कितना दुख लगेगा, कितना लगेगा। बिल्कुल साफ रहेगा तो किसकी आत्मा खुश होगी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि इतने बड़े सिद्ध होकर के लाइटिंग का बिल्कुल साफ कर देते थे। तो कहने का मतलब जो सिद्ध संत होते हैं उनको अहंकार नहीं होता है, शून्य होते हैं, अहंकार रहित होते हैं वो। महाराज जी एक इसी तरह क्या हुआ कि एक महात्मा थे, सन्यासी महात्मा थे। जी। तो क्या हुआ कि उनके भी मन में हुआ कि जैसे वैष्णव संत होते हैं ना कि वैष्णव का वेशभूषा, तो उन्होंने कहा कि भेष से भगवान नहीं मिलते हैं। कर्म करो, जो हमने बताया वो कर्म करोगे उसी से भगवान मिलेंगे। भेष तो संसार के लिए है कि थोड़ा भेष बना लेंगे, 10 लोग हमारा मान सम्मान करेंगे, दंडोती प्रणाम करेंगे, तो भेष जगत की याद। तो हम लोग जो भेष रखे हैं ये संसार के लिए रखे हैं कि भाई जिसके दरवाजे पर जाएंगे 2 रोटी हमको मिल जाए। हाँ, बस इससे पहचान है हमारी, और कुछ नहीं है, और कोई इसका विशेष भेष होश नहीं। और हमारे गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि जैसे किसी को गुरु मंत्र नहीं मिला है, वो टीवी पे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, सभी देखते हैं उसको, कोई ऐसा नहीं है कि छिप के बोल रहे हैं। कि अगर किसी को गुरु मंत्र नहीं मिला है, अगर वो टीवी पे मोबाइल पे हमको देख रहा है, उसने हमारे वचन मान लिए और चल पड़ा उस पर, तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उसको बिल्कुल भगवत प्राप्ति होगी। ये वो खुल के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तक बता दिए कि घर में रह करके भी उनका प्रवचन उपदेश सुनिए और जो कहते जीवन में उतारिए। हाँ, तो इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा जी। अब महाराज जी थोड़ा चैनल के बारे में बताऊं। चैनल में क्या है कि हमारे जो है गुरुदेव भगवान जी का मानव धर्म चलता है, प्रचार प्रसार जी। हमें सभी शिष्यों को आदेश मिला है कि गांव मोहल्लों में जाकर के मानव धर्म का प्रचार प्रसार करें। उसका सूत्र है सत्य न्याय धर्म कि जनता जो सत्य बोले, न्याय पर चले, धर्म का पालन करे। तो ये प्रचार करने का हमको आदेश मिला है। और फिर हमारे दादा गुरुजी के सामने, परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर पद दोहा लिखवाए हैं। मान इतने ग्रंथ हैं। अब उन ग्रंथों का प्रचार करना, वाणियों का प्रचार करना है। अब उसके लिए हमको जो है कोई विशाल मंदिर बनवाना पड़ेगा, फिर जनता को बुलाना पड़ेगा, प्रवचन उपदेश बुलाना पड़ेगा। हाँ, उनसे भंडारा चताएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तभी तो कोई जनता आएगी। तो उसमें दिमाग हमारा कितना चाटेगा। तो भगवान ने हमको एक सरल मार्ग हाँ, ये मार्ग दे दिया है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव ने किसी को भंडारा करना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी को एसी रूम बनाना है, कुछ नहीं। तो जैसे कोई महात्मा आ गए, हम अपने प्रवचन डालते हैं। सही बात। बड़े महाराज जी के ग्रंथ के अनुसार अपने प्रवचन डाल दिए। कोई संत मिला तो उनका भी डाल दिया। तो हमें आपके लिए न एसी की व्यवस्था करना है, न पंखा की व्यवस्था करना है, कुछ भी नहीं करना है बस। हाँ, तो ये मार्ग हमको मानव धर्म का प्रचार ये बहुत अच्छी है। जो हमारे दादा गुरुजी की वाणियां हैं उसका प्रचार करें। देखो तुलसीदास जी भी जब आए तो तुलसीदास जी भी रामचरितमानस का प्रचार किए। तो देखो कोई भी ग्रंथ होता, देवी देवताओं की जो वाणी है उनका प्रचार करना पड़ता है। ये तो है। जब तक देखो आप देखे होंगे तुलसीदास जी भी जगह जगह जा करके, माने उतना नहीं जाते थे, रोज कथा कहते थे। जनता आती थी उनके ऊपर। हाँ। आपके गुरुजी भी रोज कथा कहते हैं, रोज सुनते हैं। अब ये है कि भाई हम थोड़ा घूम लेते हैं और वो एक जगह वो सही है, वो अच्छा, उसमें कुछ नहीं है। आप धर्म का मान लो हमने कोई वीडियो डाला, 1000 2000 4000 10,000 लोग थे, उतने लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी पहुंचा। प्रवचन उपदेश पहुंचा। जितना उनके जीवन में मानो उतारना उतार ले, और नहीं तो भाई अच्छा ये वही व्यक्ति देखेगा जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है। तो इस तरह से ये एक हमारे मानव धर्म का प्रचार करने के लिए और हमारे दादा गुरुजी के प्रचार करने के लिए एक माध्यम है। फिर महाराज जी एक हमारा शिष्य हुआ है, बहुत सिद्ध महात्मा हो गए वो। अच्छा। वो महाराज जी क्या है कि 1995 से लेकर टाटी घाट में हमारी सेवा करता था। उस समय उसकी उम्र 8 वर्ष, माने 8 में पढ़ता था, 15 वर्ष की उम्र थी। वो इतना सेवा करता था। तभी से उनको पता नहीं कोई मंत्र मिल गया था हनुमान जी का, हमने दिया या तो हनुमान जी उसको दिए, माने उसमें सपना में, तो वही मंत्र का वो जप करता है। तो 25 साल से अभी जो 10-15 दिन की बात है, उसको हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे, आमने सामने पूरी बातचीत होने लगी उसको। अब वो क्या है कि जैसे बैठ जाएगा ना, तो जैसे आप उसके सामने बैठे हैं तो ऐसा लगता है हनुमान जी बैठ के उसके कान में सब बता रहे हैं कि आप भूत भविष्य आपका जो होगा वो सब बता देता है। और यही नहीं, भयंकर से भयंकर आपको भूत पे तंत्र मंत्र कुछ भी लगा हो, एक लौंग दे देगा, इसको खा लो, उसी समय भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब खत्म। इतना बड़ा। तो उसको हनुमान जी के रोज प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, रोज उससे बातचीत होती है, और कुछ भी पूछो। माने समय कितना हो गया उन्हें?
25 साल से वो अनुष्ठान कर रहे हैं 25 बार। और अभी जानते हो रात 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वो मंत्र का जप करता है, तब जाके हनुमान जी के उसको 15 दिन हुआ वो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, प्रत्यक्ष बातें चीतें होती हैं। और प्रत्यक्ष जैसे बढ़ जाएगा ना, एक दिन क्या हुआ, जज साहब थे, जज के सामने हुए हनुमान जी उसके नहीं होता है माने आवेश में आ गए, ऐसा लगता है हनुमान जी उनके या बता रहे हैं, माने प्रवेश कर गए। अब जज को जो बचपन से लेकर के जो बुरे का अच्छा बुरा कर्म किया है सबके सामने बकने लगा। अब हनुमान जी का आवेश आ गया तो किसी के वो क्यों सुनेगा। अब जज के ऐसी तैसी करना चालू कर दिया कि तू ये लड़की के साथ ऐसा किया, तेरा कर्म ऐसा है, तू ऐसा किया ऐसा किया। अब जितने वो वकील थे सब डर गए कि अभी तो ये जज साहब इसको निकाल फैले कर दे, कि भाई अधिकार होता है ना। समझ गए हम। अच्छा, उसको क्या पता है कि भाई अब जब हनुमान जी जिसके ऊपर सवार हो जाए वो काहे किसी का डरेगा। फिर 15 मिनट तक उसका सब कुछ बताया। फिर वो जज साहब जो है फिर ये क्षमा मांगने गया तो उन्होंने कहा ये बताओ वकील साहब, जो आपने बताई ये तो मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे दिमाग में उस समय क्या आ गया था। अच्छा, जब वो बता रहे थे जज साहब को, तो जज साहब ने पूछा नहीं होगा, वो अपने ही जब वो सामने पड़े होंगे उनने बोलना शुरू कर दिया। हाँ। यही होता है, यही होता है। नहीं, हाँ, सही बोल रहे हैं आप। उसमें क्या हुआ, कोई मुकदमा था, वकील है ना, हाँ। कोई मुकदमा तो उसके विरुद्ध कोई किया होगा। हाँ। तो उसको खून आ गया होगा। तो खून साहब जब बगल में हनुमान जी है तो भाई घुन में नहीं होता, या तो आह्वान किया होगा हनुमान जी का। सही वो बोल बता रहा चालू 15 मिनट तक उसका सब कर्म। अच्छा, जज एक शब्द बोला भी नहीं क्योंकि वो सुन रहा था कि बात तो सही कह रहा है। तो जब सही कह रहा है तो कुछ भी नहीं बोला। फिर क्या हुआ कि जब वो मान खत्म फिर ये चला गया। तो हमारी आज एक प्रार्थना सुनिए महाराज जी, आप उन संत भगवान से एक बार हमें दर्शन करा दीजिए। नहीं, 8 तारीख को आप आइए। हाँ, तो उनका हम बता दर्शन करा दीजिए देंगे। हमें। दर्शन आपको हम कराएंगे। समझ गए आपने जो बताया। हाँ, हमको एक बार उनसे मिलना है। हमको अभी अगर आसपास होते तो अभी भाग के जाते, हमें बहुत मिलना दूर था। है। वो 8 तारीख को आएंगे और उनमें कई लोगों ने हमसे आग्रह किया उनके दर्शन के लिए। वो जब वो बोलते होंगे तो उनका चेहरा ऐसे होगा जैसे बाहर क्रोध में है एकदम, कि अब बार कर देंगे किसी पे। लेकिन जैसे वो बताते हैं कि जैसे उनको हनुमान जी का आवेश होता है, फिर जो कुछ भी आप पूछो वो सब बताते, लेकिन उस समय उनको भान नहीं रहता कि मैं बोल रहा हूँ। ये तो ऐसा है। लगता है हनुमान जी आवाज़ तो उन्हीं की रहती, लेकिन उसमें जैसे कुछ भी आपको पूछना है, भूत भविष्य वर्तमान कि घर में भूत प्रेत की बात है, कुछ भी आप पूछना है, नौकरी पेशा धंधा, वो सब उस समय आपको बता देंगे। और यदि नहीं भी बताएंगे तो रात में फिर पूछ करके दूसरे दिन बता देंगे। फिर जैसा होगा त्यों का सब कुछ। तो उनका वैसा तो नहीं है जैसे छतरपुर बागेश्वर धाम जी? नहीं, अभी वो वकील रूप में है। वकील ही करते। बताए ना अभी कि फिर क्या हुआ महाराज जी, एक दिन क्या हुआ कि ये तो मंझनपुर की कथा थी। एक दिन क्या हुआ, अभी 4-5 दिन के पहले की बात है। ये महाराज जी वहाँ गए, इलाहाबाद कोर्ट है ना जी, अब वहाँ गए तो पता नहीं जज साहब, पता नहीं पंडित थे, पंडित। अब देखो जज साहब से भाषण हुआ, अब घूम करके जज साहब आके इनके पैरों में गिर गया। क्या है कि जो जज साहब की जो पुत्र वधू थी, कोई बहुत भूत प्रेत लगा था, तंत्र मंत्र की बात तो नहीं, औरतें अब हुआती हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो वो कोई माने बड़े बड़े जज है तो बड़े बड़े जगह गया, लाखों रुपया खर्च भी किया और नहीं है ठीक हुआ। आकर के पता नहीं कैसे पहचान लिया, भगवान जानी बता रहा था कि हमारी उसकी कोई पहचान नहीं, और वीडियो में भी कहीं उसका नाम और निशान नहीं, पता नहीं भगवान की लीला। फिर आकर के चौड़ों में गिर गया। अब माने सैकड़ों वकीलों के सामने वो, और सब लोग आश्चर्य दिखे थे। और वो कह रहा है कि जब तक मेरे घर नहीं चलोगे मैं पैर छोड़ूंगा नहीं। तो वकील साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको देर हो रही है, हमारे घर जा 80 किलोमीटर भाई दूर है उसका मकान, इलाहाबाद से हमारा चांदेराई गांव। तो कहे मुझे जल्दी देर हो रही, मेरे पास आज समय नहीं, फिर दोबारा देखें। कहे नहीं, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा भाई बात तो बताओ, क्या क्यों चलना पड़ेगा, क्यों चलना है। कहे ऐसा जो मेरी पुत्र वधू है उसको कोई भयंकर तंत्र मंत्र की बाधा है, और कोई उपासकले में घूम टहला, कोई उपाय नहीं है। आप चलिए 2 मिनट के लिए आप चलिए, मुझको विश्वास है कि आप मेरी पुत्र वधू ठीक हो जाएगी। तो कहा कोई बात नहीं, मेरे पास समय नहीं। तो कहा लौंग रखे है, कहा लौंग रखे, वह लौंग दिया, कोई अपना मंत्र का प्रयोग किया होगा, मंत्र लेकर इसको खिला देना। अब जैसे वह लौंग को देखा तो उसकी बहू और इधर उधर भागने लगे। भाई अब कुछ चमत्कार तो था लौंग में। सही बात। अब वो काहे खाए, महाराज जी खा ही नहीं रहे। फिर जो नौकर, जानते जज साहब के पास नौकर चाकर तो होते ही हैं। तो नौकर चाकरों ने जो है आपसे बतावें जबरदस्ती पकड़ करके उसके मुख में डाल दिया लौंग को। हाँ, जैसे डाला भूत प्रेत तंत्र में सब खत्म। फिर 3 दिन के बाद वकील साहब बताए, फ़ोन किया, कहा हम भंडारा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने आदेश दिया कि उसका पैसा इतना अशुद्ध है, उसका भंडारा हम नहीं खाएंगे। तो भंडारा कैंसिल हो गया। अब जो मंदिर बनेगा हनुमान जी की, अच्छा
हनुमान जी की मूर्ति हम बनवा रहे हैं जी। 6.25 बाई 11 की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, ये पत्थर की बन रही है। अच्छा। हाँ, अब 1.5 फुट इसकी ऊंचाई, अब 1.5 फुट इतना होता। हाँ। इतनी अब 11 फुट कितनी ऊंचाई होती, काफी और हो गई। 6.25 फीट चौड़ाई है उसकी। चौड़ाई। इतनी भव्य मूर्ति हनुमान जी के आदेश से वो बन रही है। और जो मेन रोड है ये, हाँ। यही जमीन लेकर के मूर्ति पधारी जाएगी। अच्छा, यही बनेगी क्या? नहीं, मूर्ति तो बन रही दुकान में। हाँ मैंने ना, वो- ये स्थापित कहाँ होंगी? ये जो मेन रोड है, हाँ। यही जमीन खरीद करके हम जो है उसको अच्छा। पधारेंगे। जी। और उसका एक भी कहना है, यदि हनुमान जी का आदेश होगा, वो कीली छोड़ करके हम यहाँ दिव्य दरबार लगाएंगे। अरे जो भूत भविष्य जान जाए तो दिव्य दरबार लगाना उसके लिए कौन बड़ा काम है? कोई बड़ा काम नहीं। अच्छा, तो जिनकी आप बात कर रहे थे वही लगाएंगे? हाँ, दिव्य वही दरबार। हाँ। हाँ, तो हनुमान जी सुन तो रहे हैं, उनके साथ हाँ। में ये जो भी हो रहा है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक हनुमान जी का आदेश नहीं होगा तब तक अभी हनुमान जी का आदेश, भाई वो कह रहे हैं हाँ। कि जितना हनुमान जी कहते उतना हम करते हैं। यदि हनुमान जी कहेंगे कीली छोड़ दो तो कीली छोड़ दो उसी दिन। महाराज जी आपसे बताऊं, अभी 29 तारीख को उन्होंने भंडारा किया, चमत्कारिक चीज़ थी। अब 29 तारीख को 31 माने 23,000 तो हमने दिया उनको भंडारे के लिए। क्योंकि क्या है कि कड़े धाम में शीतला माता जी का वहाँ विशाल माने देवी का मंदिर है। तो वहाँ एक सिद्ध महात्मा जी का शरीर छूट गया था, आपसे बताऊं। अच्छा। और जब शरीर छूटने के बाद क्या हुआ कि महाराज जी आपसे बताऊं, शरीर छूट गया और चला, शरीर छूटने के बाद महाराज जी क्या हुआ कि अब हनुमान जी का है वो सिद्ध महात्मा, उनका भंडारा आपको करना। इसके पास केवल 1 लाख रुपया था। तो अब क्या हुआ, 1 लाख तो खर्चा कर दिया। 8 कुंतल गेहूँ भी अपने यहाँ से पिसा के ले गया। अब इसके पास जो दक्षिणा के लिए, और तो भाई 1.25 लाख रुपया लगना, 1.5 लाख 2.5 लाख रुपया, तो अब इतना पैसा कहाँ से पाए? तो 1.25 लाख रुपया तो हो गया। अब दुखी था। अब समझ लो कि जैसे ही 29 तारीख को उठा तो जिस आसन में बैठा था वहाँ महाराज जी 500 की नोट की 2 गड्डी, जैसे मैंने कब उठाया ये कंबल, अपने आपों में गिरी। और मोहर कहाँ लगी थी? बीकानेर राजस्थान की मोहर लगी थी वह। तो फिर कई लोगों से ने पूछा कि भाई पैसा किसने रखा? तो सभी ने कहा कि हमने नहीं रखा। फिर दूसरे दिन हनुमान जी ने बताया कि पैसा भंडारे के लिए हम ही ने रखा है, और इसको जो है निश्चित होकर भंडारा करें। जो तुम्हारा भंडार हमारे भंडार में क्या अंतर है? भाई हम ही ने तो आदेश दिया है संत का। अब देखो कोई वैसा महात्मा, बताओ 1-1 लाख अपने जेब से कोई लगाएगा साधारण व्यक्ति? भाई भाव श्रद्धा होगा तभी तो इतना कोई होगा। फिर महाराज जी हनुमान जी स्वयं बंदर का भेष आकर के वहाँ भोजन खाए। एक नहीं 5 बंदर आए। एक बंदर का नाम तो हम बता दिए, 5 माने हम स्वयं हनुमान, और 4 कौन थे ये गुप्त है, इसको नहीं बताएंगे। बताया उसने, हम नहीं बताया। अब ऐसे नहीं, महाराज पंगत में बाकायदे बैठे और बाकायदे उनको जो पूड़ी साग लड्डू काका वो था सब खाएं, और फिर 1 लड्डू उसको दे करके उसके हाथ में दे कर, ऐसे नहीं होता उठा के ऐसे फेंक दिया तो खा लिया। और बताया खाएगा 2 दिन तक भूख नहीं लगी। ऐसे चमत्कार उसके सामने रोज हनुमान जी के प्रत्यक्ष लीलाएं होते। और एक दिन